जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने जहाँ क्वेश्चन छोड़े थे वहां शुरू करते हैं। अब शायद 8 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? कर ले जाओगे क्या भाई? आइए क्वेश्चन समझाते हैं, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है और उसके बाद में इसको कैसे करना है वो समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए बराबर हमारे पास ये पूरा का पूरा डेटा दिया गया है, ए इक्वल, तो ए की पावर एन इक्वल आप प्रूव करके दिखाओ ऐसा कुछ होगा। जहां पर जो एन है, एन इज अ क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर है। एन कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर। तो आप ऐसा करके दिखाओ। बच्चों को लगता है कि वो ये कर ले जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम इसको एक्सपेरिमेंटल के बिहाफ पर काम करते हैं। क्या लिखा है हमारे पास, जरा एक बार क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद में सॉल्व करते हुए चलते हैं। आज हमारे भाई हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से लिखा। क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी? ए की वैल्यू हमारे पास में है ए इज क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। आपको प्रूफ करना है ए की पावर एन इक्वल कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा साइन थीटा एंड कॉस एन थीटा। ये प्रूफ करना है। आइए बात समझते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा, अगर ऐसा लिखा है तो इसमें एन पॉजिटिव नंबर है। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास जब यहाँ गिवन है इफ ए इक्वल, ये पूरा पूरा डेटा आपको गिवन है, ए इक्वल में इतना है, तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम ए की पावर 1 अगर इक्वल लिखे तो क्या यही रहेगा? रहेगा पक्का? तो इसका मीनिंग जब 1 रखा तो 1 थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 थीटा आ रहा है कि नहीं? यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है पी 1 के लिए क्या है, ट्रू इज ट्रू फॉर, और पी 1 लिख दें या ए 1 लिख दें, यहाँ हमने 1 रखा, इज ट्रू। ये कैसा है? ट्रू है, सही है। 1 नंबर उठाया, एन की वैल्यू कितनी था हमने, 1। ये सही आ रहा है। अगर इसी तरह से हम चाहें ए की पावर एम रख दें तो इसका मीनिंग हो जाएगा कॉस एम थीटा। अभी मान ले रहे हैं ये सब, प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा आ जाएगा, साइन एम थीटा और ये एम कॉस। क्लास 11th वाला ये मैथमेटिकल रिडक्शन के, हमने मान लिया ए एम की वैल्यू ये है। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना चाहें, चाहते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए की पावर एम हो जाएगा, हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास कुल कितनी थी? ए की वैल्यू हमारे पास ये है। हाँ भैया, अब ये रखते हैं, ए की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई, अब जो इसके बाद में बी की वैल्यू है तो पूरी क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी? नहीं करेगी मल्टीप्लाई? हाँ भाई, मल्टीप्लाई। हमने उठाया बी की वैल्यू, ये सॉरी, ए की पावर एम की वैल्यू, इसको उठाकर इसको मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत? हाँ भाई, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई, मल्टीप्लाई। आइए, अगर इन सबका मल्टीप्लाई करें हम तो कैसे मल्टीप्लाई करना आता है? जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं बढ़िया बात है, जिनको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है जाकर पुरानी क्लास देखे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हम यहाँ पर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जो नंबर्स होते हैं सब में इसको ऐसा लिख देते हैं, कॉस एम थीटा और साइन एम थीटा। मल्टीप्लाई इधर वाले रो को उठाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस थीटा और क्या माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में उसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ये तो नियम होता है, इसकी पावर 1 है, ए की पावर एम प्लस 1 हो सकता है। सुनो, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कॉस एम थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन एम थीटा साइन थीटा, या सुनो आया कि नहीं आया? अब इसी पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन एम थीटा कॉस थीटा, और फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। नहीं नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, रहेगा माइनस का यहाँ से कॉस एम थीटा और ये साइन थीटा।
यस और नो? हो जाएगा? हाँ मेरे भाई, ये सब पूरे उठाओ फिर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठाया इस मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा कॉस एम थीटा साइन थीटा। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का क्या बन जाएगा साइन एम थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माइनस का एक मिनट, हाँ माइनस का क्या बन जाएगा साइन थीटा साइन एम थीटा साइन एम थीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का कॉस एम थीटा कॉस थीटा बन गया। अब अच्छा आप मुझे ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, आपको दिख रहा है ये किस चीज का फॉर्मूला है? मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूला दिख रहा है कॉस ए प्लस बी का, कि कॉस में जो प्लस होता है माइनस आता है, माइनस होता है वो प्लस आता है, तो ये बन जाएगा ए की पावर एम प्लस वन इक्वल कॉस एम एम प्लस वन। अरे भाई एम प्लस वन कहा लिख रहे हो, पूरा लिखो, चलो पूरा लिखते हैं, कॉस एम थीटा प्लस थीटा लिख दें ऐसे, कोई दिक्कत? भाई ये ए है ये बी है, तो यहाँ पहुंचो, अगर माइनस कॉमन खींच लो यहाँ से दोनों प्लस में हो जाएंगे, और दोनों प्लस में हो गए, साइन के सामने कौन बैठा है कॉस बैठा है, साइन कहता है मैं भी खाऊंगा तुम भी खा लो, याद है ना आप लोगों को, साइन थीटा बनता है। इसका मीनिंग ये है माइनस का साइन एम थीटा प्लस थीटा, है कि नहीं है? और ये फिर से आ गया तुम्हारे पास क्या साइन, देखो साइन कहता है हम दोनों आपस में भाई भाई है, बांट के कुछ ना कुछ खा लेंगे, यहाँ पर फिर से आ गया साइन एम थीटा प्लस थीटा, यहाँ पहुंचे ये कॉस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस एम थीटा प्लस थीटा। इसको बस आगे लिख लेना है, तो आगे लिख लो इसको पीछे लिख लो, नहीं आया आदित्य भाई? तो अगर यहाँ से थीटा कॉमन कर, अगर थीटा कॉमन कर ले हम, ए की पावर एम प्लस वन थीटा कॉमन किया तो क्या बना कॉस एम प्लस वन थीटा बना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा साइन एम प्लस वन थीटा बना, यहाँ क्या बन जाएगा साइन एम प्लस वन थीटा, ये क्या बन जाएगा कॉस एम प्लस वन थीटा। इसका मीनिंग हो गया कि ये जो फंक्शन है वो एम प्लस वन के लिए भी क्या है ट्रू है कि नहीं? तो हमने एक बात तो निकाल दी, यहाँ जितनी पावर हमने रखी उतना ही पावर अंदर आ जा रहा है, आ रहा है, हम जो मर्जी है वो पावर रख दी। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं इट इज क्लियर, ए की पावर एन इक्वल क्या होगा कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, हेंस प्रूफ, कहानी खत्म, जय माता दी। इसमें आप लोगों ने शायद क्लास 11th में एक टॉपिक था मैथमेटिकल इंडक्शन, यार आपके टॉपिक से हटा दिया गया इसमें, वही वाला नियम होगा, पहले जो गिवन नंबर है उसमें वन रखो, वन के बाद में एम रखो, वन के लिए ट्रू है तो वो एम के लिए ट्रू है, और उसमें रिलेट करना है तुमने रिलेट करके निकालिए, हाँ ये भी ट्रू आ गया, अगर ये ट्रू आ गया इसका मैंने आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर फ्री चांस है, आप इसको ट्रू कर सकते हो, समझे? क्लास 10th का नियम जो वो इरेशनल रेशनल वाला जो था, उसी तरीके से इसको प्रूव करना पड़ता है, एक बार हमने ये माना फिर ये माना, फिर अगर ये चीज निकल के आई इसका मतलब ये, हाँ देखो सबसे पहले वन रखा, वन रखने पर तो आ ही जा रहा है हमारे पास में, वहां पर था हम वन रखा तो ये था हमारा, जब हमने यहाँ पर वन रखा तो ये तो फैक्ट है कि यही आए, अब जब वन पे ट्रू है तो इसका मतलब है कि हम मान रहे कोई भी नंबर पे ट्रू होगा, ये कंसिडरेबल है, ऐसा नहीं कि फैक्ट ही है, ये कंसीडर कर लिया जा रहा है, इसका मीनिंग वन की प्लेस पे एम रखें तो ऐसा हो जाएगा, ये मान लो अगर ये हो गया है तो इसकी वजह से ये फैक्ट भी होना चाहिए कि अगर ए की पावर हम यहाँ रखें एम प्लस वन तो वो भी फैक्ट ही होना चाहिए, ये तो सही है मानते हो, ये आपने अपनी तरफ से मान लिया है, तो ये अगर रखे तो अंदर एम प्लस वन ही आना चाहिए, तो इसको रखने की जगह पर इसको ब्रेक कर लिया गया ए की पावर एम इंटू ए, जब इसको ब्रेक किया गया तो सच में वही आ गया, सच में आ गया, इसका मतलब सही है, समझे? ये टेस्ट था, अज्यूमिंग वैल्यू है, यहाँ पर
बिल्कुल कर सकते थे। नियम में पूछा जो जाता है उसी पे यहाँ पे काम करते हैं। हमसे एन क्या पूछा है? एन थीटा पूछा है। मतलब थीटा में चेंजमेंट करना है, पावर्स पे कोई काम नहीं करना है। तो जहाँ यहाँ पर 1 लेकर चले तो वो थीटा को ले रिस्पेक्ट टू थीटा। फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं था। अगर फंक्शन में काम करेगा तो फंक्शन में काम करेंगे। समझ गए? लाना मुझे वो था इसलिए मैंने ऐसा किया। और कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ है, ये दिया गया है। इसको कितने बच्चे ब्रेक कर पाएंगे? इस देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है आपको। सबसे पहले तुमको कोई एक मैट्रिक्स बनानी है। कोई एक बुक स्टॉक वाला आदमी है, ठीक है, और उसने 10 दर्जन फिजिक्स बेचा, 8 दर्जन केमिस्ट्री बेचा, बुक्स बेच रहा है, 5 दर्जन मैथ्स की बुक बेचा। ओके, तो इसका मतलब कितनी बुक्स बेची उसने? हम अगर एक्स से कोई मैट्रिक्स बना लें, अगर हम चाहें एक्स से एक मैट्रिक्स बनाएं तो बुक्स के ऊपर हो कि आपने बेचा 120 दर्जन, का मतलब क्या 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 वाले में क्या लिखा था? एक मिनट, लिखा 10 दर्जन 12 वाली थी, 8 दर्जन केमिस्ट्री, तो 8 बड़े 12 कितना होता है? 8 दर्जन 96, और ये कितना हो जाएगा? 60। आपने ये सारी बुक्स बेच दी, बना लिया आपने मैट्रिक्स। इसके बाद में आपने कहा सेलिंग प्राइस जो है बुक्स का वो कितना, एक का इतना, एक का इतना, एक का इतना है, तो वाई मान लिया। इस वाले मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है? जब ये हमारे पास इस तरह से हो तभी तो मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर y को मान लिया ऐसे, क्या पहली वाली बुक्स जो है वो कितना ला रही है? कितना रुपए? 3.45, अगला 4.5। कुल पैसा कितना आएगा? इन दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके पैसा निकालोगे। एक किताब का रुपए इतना है, कुल किताबें कितनी? 120 है। इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस होगा। अब ट्वेल्व पर आंसर आ गया। नहीं आया? थोड़ा सा आया, दिमाग छोड़ गया? नहीं? हाँ, थोड़ा सा बाउंस हुआ। हाँ, केवल इसको मैट्रिक्स में रिलेट करना है, और ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, आ जाते हैं। हम आपको ये वाला क्वेश्चन करके देखें। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को नोट करना है। हाँ, हाँ, ये इसमें ऐसे कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। मैट्रिक्स क्या कहता है? ये आपने फिजिक्स रखा है 120, 96, कितना रखा आपने? 5, 8, 60, 60 था, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास। अब अगर इसके अलावा y को हम ऐसे रख लें, आपका मन है हम ऐसे y को रख लें 8.30, 3.45, 4.50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे इसके बगल में? भाई ये रो ऐसे पूरे मल्टीप्लाई करेगा, रो तो एक ही है, इसमें 3 में कैसे मल्टीप्लाई कर जाएगा? हो गया गलत। इसका मीनिंग ऐसे नहीं होगा, ये y जो होगा वो ऐसे रखना होगा। y कैसे रखा जाएगा? 8.30, अगला 3.45, अगला 4.50। अब ये y हो गया, x डॉट y कर देंगे, एक्स वाई आ जाएगा। क्यों ऐसे? एक लिखते हैं ये लिखा गया। इसके लिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। हमने नोट करेंगे तुरंत हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या चीजें आएंगी। बताओ मेरे भाई, ऐसा रखा। अब मुझे लग रहा है कि यार ये मल्टीप्लाई हो जाए, क्यों हो जाए? पहली रो पहला कॉलम, काम खत्म। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, हो गया? नहीं आया? कर ले जाओगे पक्का? आज सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब अगला, हाँ बताओ, कोई डाउट आ रहा है? हाँ, तो सबको ऐड करोगे, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? अच्छा, आप कह रहे हो कि दूसरी मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जरा ये बताओ। अगर हम उस तरह से करेंगे तो मैट्रिक्स नहीं बनेगी, इसको आगे पीछे कर लो फिर।
अब तो प्राइस आ जाएगा, रुपए में बुक से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक ही बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी एक रो, एक पूरी अब हो जाएगा y मल्टीप्लाई एक्स। अब हो जाएगा, पैसा आ जाएगा पूरा, इसका पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में तो हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 8.30 और ये 3.45 और ये 4.52, ये मल्टीप्लाई सब ऐड हो जाएगा। अब तो हो जाएगा पक्का। अब अगला अगला क्वेश्चन देखो, करके दिखाओ। ये आ गया, ये तो कर लिया आपने। अच्छा, इस क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन में गलती क्या है, यहाँ पर होगा 1 1 2 1, ये क्वेश्चन में और लिखा हुआ है। हाँ, 2 3 1 की मतलब ये पूरी मैट्रिक्स में लिखा है 1 2 1, एक और लिखा है। अब मल्टीप्लाई होगा, कर ले जाओगे। देखो मल्टीप्लाई जो नहीं कर पाते आप कर ले जाते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 2 का 1 में किया, 2 का 1 में कितना हो जाएगा 2, और फिर 1 का 1 में किया -1, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1। अब इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर चुके हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 0 बना और ये 1 बना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 बन गया। क्या करो, पहली ये आ गई, इतनी आ गई 1 2 3, क्या करो आ गया। अब दूसरे में उठाओ इसको, इस पूरे को, तो 3 बन 3 -2 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब 3 1 जा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 आ गया, और 3 1 और 2 5 आ गया। क्या करो, और ये 1 से -1 -1 माइनस का 2, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 +1 फिर क्या हो जाएगा 0। चेक करो ये आया, चेक करो 1 1 -2 और 2 4 2 3 5 0 सही है, नहीं आया, कर ले गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। चलो ये बाद में करना, अभी यहाँ से करो। मैट्रिक्स वही थी, क्या ये कर पाओगे। कह रहा है कि आपको प्रूव करना है यूनिट फॉर द मैट्रिक्स ऑर्डर, ये जो दिख रहा है आपको इसके बराबर होगा, और अगर इच करा है कि आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर कितना है 2 है, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, एक काम ये वाला। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके पास लिखा जा रहा है, इसको समझाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास, टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ द टॉयलेट फॉर द वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वुमेन्स के लिए टॉयलेट बनाने के लिए प्रमोट करना चाहती है। अब अवेयरनेस वगैरह कैसे, थ्रू द हाउस कॉल्स, घर में कॉल करना चाहती है वो, लेटर्स के जरिए से, अनाउंसमेंट के जरिए से। अब करीब द कॉस्ट ऑफ द, सबके अलग अलग कॉस्ट है, घर में कॉल करती है तो कॉस्ट आता है 50 रुपए, और अगर लेटर भेजते तो 20 रुपए, अगर अनाउंसमेंट कर दे तो 40 रुपए। अगर 3 विलेज है एक्स वाई जेड, इसमें इस तरह के लोग रहते हैं, 3 विलेज में एक्स वाई में ऐसे ही, कॉल इतना किया गया, लेटर्स इतना गया, और क्या नाम पूछा, अनाउंसमेंट इतना हुआ। वाई विलेज में इतना कॉल किया गया, इतने लेटर्स भेजे गए, इतना अनाउंसमेंट हुआ, ऐसा सा काम चला। तो आपको बताना है कि भैया किस विलेज में कितना खर्चा आया, अलग अलग आपको ये निकालना है। चलो मेरे भाई समझ गए, तो बनाते हैं सबसे पहले कि कितना कितना क्या चीजें करी गई, इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाकर तैयार करते हैं। सबसे पहले वाले के लिए मैट्रिक्स क्या तैयार हो जाएगी, आइए देखिए मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास विलेज के लिए है। तो दिखा रहा है कि पहला विलेज में 400 बार कॉल किया गया और 300 लेटर्स भेजे गए, 100 अनाउंसमेंट किए गए, ऐसे ही 300 250 और 75, और फिर कितना है 500 400 और 150। कॉस्ट कितना आ रहा था, एक पे कॉस्ट था 50 रुपए, कितना था 50 रुपी, दूसरे पे कितना था 20 रुपी, तीसरे पे कितना था 40 रुपए। तो कुल कितना खर्चा आया, मान लेते हैं पहला विलेज, दूसरा विलेज और तीसरा विलेज, 3 विलेज हमारे पास, ठीक है, नहीं समझ आया। अब 50 रुपए कॉल किया गया है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी पूरी रो क्या करेगी, इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो मल्टीप्लाई पहले विलेज में कितना खर्चा हुआ, इसका मल्टीप्लाई कॉल पे, तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी ये 30,000 हो जाएगा, हाँ ये हो गया। और प्लस इसका लेटर्स के लिए कितना खर्चा किया गया 6,000, और ये कितना 4,000। ये पहले विलेज में इतना खर्चा आया कि नहीं आया, नहीं समझे।
अब इसके बाद में दूसरे एवरेज पे कितना हो जाएगा 15,000 प्लस कितना हो जाएगा 5,000। अगला कितना हो जाएगा प्लस 3,000 और ये कितना हो जाएगा 25,000 और ये कितना हो जाएगा 8,000 और 6,000। यहाँ पर सबको ऐड कर ले तो बना है हमारे पास में कितना 30,000। तो पहले वाले पर खर्चा आया 30,000। क्या बात समझ आई? 15, 5, 20 और कितना 23, 23,000 दूसरे एवरेज पे खर्चा आ गया। 25 और 8 33 और 6 33 प्लस 39। ये खर्चा ए में इतना खर्चा, बी में इतना खर्चा, सी में इतना खर्चा आ गया 1500 यहाँ पर इस जगह पर। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कोई दिक्कत आ जाएगा। ये वाला कोई क्वेश्चन समाप्त हो गया। नहीं आया पक्का? इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कर ले जाओगे, रोना नहीं है। वापस अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम धुआंधार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में केवल ये देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर पेशेंस कितना है, अच्छा कितना पेशेंस से इस क्वेश्चन को डील कर पाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन सच में अपने आप में बच्चे को परेशान करने वाला क्वेश्चन। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? तो मेरे पास में ए की वैल्यू लिखी हुई थी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए की वैल्यू थी। प्रूफ करना था आपको ए स्क्वायर माइनस ए और ए प्लस डी, ये प्रूफ करना था। देखो जरा, कह रहा है कि माइनस ए प्लस डी और प्लस ए डी सी बी आई बराबर जीरो लाना है, इक्वल जीरो लाना। कह रहा है कि ए डी बी सी आई कैसे करोगे? सबसे पहला काम तो यही करना है भैया, ए स्क्वायर निकाला जाए। तो सुना ना, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई? ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। तो ए बी सी डी दिया, ए बी सी डी आलोक भाई क्या गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर और प्लस बी सी। तो यहाँ बना बी से सी मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस क्या बना बी सी बना। अब इसका आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी डी। इसका उठाएंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा ए सी और प्लस सी डी, आगे बी सी प्लस डी स्क्वायर। पुण्यांश भाई कर ले गए, ये ए स्क्वायर आ गया। अब आगे बोल रहा है कि आपको ए में मल्टीप्लाई करना ए डी से, मतलब ए स्मॉल ए और डी का मल्टीप्लाई पूरे ए में करना है। तो ये स्मॉल ए और डी मल्टीप्लाई पूरा ए कितना ए बी सी डी। आइए मल्टीप्लाई कर दें। ये पूरा जब मल्टीप्लाई करने यहाँ पहुंचा, ए इंटू ए क्या हो गया स्क्वायर और प्लस ए डी, ये बना जाकर हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस ए डी। और जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना ए बी प्लस बी डी। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ए सी प्लस सी डी और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ए डी प्लस डी स्क्वायर। टफ नहीं है, चीजें डरावनी है बस, आगे इतना। अब अगला पूछा था, कह रहा था तुम्हारे पास में कि ए डी माइनस बी सी, ये ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाई होगा आई में। आई हमारे पास क्या था? एक यूनिटरी मैट्रिक्स था। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0, यही तो रहता है हमारे पास में। बताओ मेरे भाई, ये कुछ और होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स में हम लोग ये यूज करेंगे। तो अब वापस पहुंचते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ए डी माइनस बी सी, जीरो में तो क्या रहेगा जीरो जीरो, ए डी माइनस बी सी। नहीं समझे भाई? 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। अब हमारे पास डेटा दिया गया था, उन सबको इकट्ठे करते कलेक्ट करते। तो पहले तो ए स्क्वायर था, ये था ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस डी और प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई, ये क्वेश्चन था। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी? ये ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई। हाँ भाई,
हाँ, ये ए स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई, माइनस लगाओ और फिर वैल्यू इसकी, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, तो इसको उठाया भाई यहाँ रखा और फिर उसको लगाया प्लस, फिर इसकी वैल्यू ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। अब देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो इन सबको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा देखो, ये वाला माइनस में, किसमें? माइनस में, और ये दोनों किसमें? प्लस में, तो ये दोनों प्लस होगा और इससे माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखो तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये क्या लिखा तुम्हारे पास? एडी, क्या लिखा है? एडी। एडी को अगर यहाँ प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कर लेते हैं, रुक जाओ, परेशान ना हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस ए डी माइनस बी, हो गया ये। और इस जीरो का मल्ट यहाँ पर ऐड करेंगे तो जीरो को ऐड करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है हमारे पास में, प्लस बी डी, इसको जीरो से ऐड करेंगे तो जीरो पर ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐड होगा, ये बी सी प्लस डी स्क्वायर और प्लस ए डी माइनस बी सी, वो वाला ऐड कर लिया और बाकी ये क्या रहेगा? माइनस। ये पूरा डेटा माइनस में रहेगा। आओ मेरे भाई, ये पूरा मैंने डेटा माइनस में लिखा। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास। हम देख पा रहे हैं यहाँ से बीसी से बीसी उड़ गया और यहाँ से बीसी से बीसी उड़ गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर और प्लस का एडी, प्लस में बचा। यही चीज माइनस में हो रही, देखो हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये क्या हो जाएगा? आपस में जीरो। और ये जो लिखा है सेम ये लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये जो लिखा है सेम ये लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ डी स्क्वायर ए डी, डी स्क्वायर ए डी, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मीनिंग रिड्यूस करने पर क्या बना? जीरो जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई? फाइनली खत्म हो गया। ओ मजा आ गया। नहीं आया? अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? बड़े अच्छे क्वेश्चन है सर, आपने दिख रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सच में आपके पास मजेदार है। मजा नहीं आ रहा आदित्य भाई? सर मजा इतनी तेज आ रहा है कि सवाल नहीं लग रहा है, तो लेट हो जा रहा है, क्यों? कोई बात नहीं, ये सवाल, ये भी सवाल बड़ा इजी था। क्या लिखा है? 34 लिखा है और 11 लिखा हुआ है। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को, नोट कर लिया जाए क्वेश्चन। आलोक भाई, पक्का मजा आ रहा है? अरे भाई, वो तो हम आपकी वजह से कह दे रहे हैं सर। क्यों? क्यों रिया? मतलब मन तो हो रहा है झोरा और फेंक भाग के यहाँ भाग जाए तुरंत ही। क्यों पुण्यास भाई? तो ऐसा मन होता है, लेकिन आपके सामने थोड़ा ना कह देंगे। क्लास की बात बस रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी? ये देखो सही लड़की बोल रही है। पक्का भागने का मन हो रहा है? फिर क्या सवाल लगाओगी? सवाल लगाने का मन हो रहा है? चलो अच्छा, अब वैष्णवी इस सवाल को बोर्ड पे आकर करेंगे। इनको भाई मजा आ रहा है सवाल लगाने में। देखो जिसको मजा नहीं आ रहा वो नहीं करेगा। वो आज ने बोला कभी मुझे मजा नहीं आ रहा है। हाँ, तो वैष्णवी करेंगे भाई क्वेश्चन को। क्या वैष्णवी करके आओ। हाँ, क्यों सुने ना? चलो ये क्वेश्चन था ए की पावर के। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो अगली बार हम रोएंगे नहीं। आलोक भाई, कैसे नहीं रोएंगे? हाँ, सर हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो क्यों रोएंगे? ऐसा नहीं रोएंगे, सवाल लिख लिया हमने। सबसे पहला काम होता है ए की पावर एन अपने मन से लगा देना है, ठीक है? यहाँ लिख देना है फॉर के इक्वल 1। हमने के इक्वल क्या मान लिया? 1 1। अगर 1 मानेंगे हम के की वैल्यू 1, भाई तो वही रहेगा 3 -4 1 एंड -1। अब इस बार के इक्वल एम मान लिया करो अपने मन से ही, बस ऐसे फालतू लिखते जाओ। अब यहाँ एम लगा दो। के की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या? एम। मतलब साफ है, जहां के था वहां क्या आ गया? एम आ गया। तो 1 + 2m, अगली बार क्या हो जाएगा? -4m m और -2m, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, a1 और a की पावर m। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 -4 1 -1, और यहाँ पर है 1 + 2m -4m और m 1 -2m। सुन लो, ये हमारे पास वैल्यू है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर a की पावर m+1 हो गया, जब मल्टीप्लाई करें तो ये वाली बेटा इस मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो बनेगा 3 + -8।
माइनस का 8m बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब फिर प्लस रहेगा और इसमें मल्टीप्लाई करेगा जाकर ये। एक मिनट गलत हो गया। 3 पूरे मल्टीप्लाई करेगा, 4 इसमें करेगा। 3 प्लस 6m और माइनस का 4m, तो मिलकर बनाया तुम्हारे पास में 3 प्लस 2m। बना कि नहीं बनाइए? चलो ठीक है। अब ये बहुत टेंशन ना लिया करो, पता है कैसे काम कर लिया? कितना लिख लिया है? यहाँ जाओ, जहां जहां के दिख रहा है वहां सब में m ठूस दो, m प्लस 1 ठूस दो, यहाँ -4 m प्लस 1। तुम लोग बहुत तेज दिमाग लगाते हो, सब दिमाग लगाना नहीं होता, यहाँ ठूसो। तो अलग कर लो, जिसे सॉल्व करना है। क्या है? -1 और -2, 1 और यहाँ पे लिखा क्या? 1 प्लस 1, अलग से जाकर ठूस दो ऐसे। 1 2m -2 सॉल्व हो जाएगा, तो बनेगा तुम्हारे पास कितना? या तो कुछ नहीं करो, ऐसे लिखो 1 -2 m प्लस 1। बहुत टेंशन नहीं लो, लिख दिया हमने सब जगह पे, हर जगह पे लिख डालो। इसको डालो, क्या लिखो? 1 प्लस 2 m प्लस 1। ठीक है, समझ गए? वरना जैसे आपके पास यहाँ 3 प्लस 2m आ गया था, अब इसको उस फॉर्म में लाते लाते पकड़ी आ जाओगे। लाना कैसे पड़ेगा? आप इसको ऐसे करो, यहाँ 1 लिखा है तो इस 3 को 1 प्लस 2m करो और फिर 2 कॉमन करो। 1 प्लस 2 कॉमन करने पर m प्लस 1 आया कि नहीं आया? और ये लाने में ही पगलिया गया था, क्यों रिया? तो आपको क्या काम करना है? दिखावा करना है, ऐसे छाप देना है। जहां जहां हमने क्या लिखा है m प्लस 1 छाप दिया ना। तो k इक्वल m प्लस 1 के लिए भी कैसा है? ट्रू है। हेंस प्रूफ a की पावर k बराबर भी क्या होगा? ट्रू होगा। खत्म हो गया। इतना लिखना होता है, एग्जाम में को थोड़ा पता तुम क्या कर रहे हो। कॉपी तो लिख कर आए ना सही से। चलो वापस आते हैं, बाकी आएगा वही। होशियार बन लो या तो आप लोग, थोड़ा होशियार कम हो ना। वापस अगला सवाल कर पाएंगे? कह रहा है कि अगर a बराबर इतना है, मैट्रिक्स इज गिवन द सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो हो गया? अगर नहीं हुआ तो देखो जरा, जब कभी ऐसे एक ही क्वेश्चन दे, मतलब एक वैल्यू दी गई है, आपसे कहेगा कि क्वेश्चन कैसा है? सिमेट्रिक है, तो आपको यहाँ लिखना है इसका मतलब होता है a बराबर a डैश, a इक्वल a डैश। और जो डैश होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। परिवर्तक बोलते हैं, अपवर्तक या परिवर्तक बोलते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब का जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, जो लेटा है वो खड़ा हो जाएगा, जो खड़ा है वो लेट जाएगा। मतलब क्या है? ये ए लिखा है हमारे पास में, और यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग? ए डैश इक्वल, ये क्या हो जाएगा? ऐसे लेटा हुआ है, इसको ऐसा कर दो 0 2b -2, ऐसे क्या हो जाएगा? 3 1 3, और ये 3a 3 -1, और ये दोनों बराबर है, मतलब इन दोनों बराबर दिखा दो। जब इक्वल दिखाएंगे तो कंपेयर कर देंगे। कंपेयर 2b किसके बराबर हो गया? तो 2b इक्वल कितना? 3। b की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। नहीं समझे? निकाले जाओगे? पक्का? बहुत बढ़िया, कर ले जाओगे भाई। अब अगला क्वेश्चन है, अगर a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो आपको इसको पूरे बताना है। पहले a स्क्वायर निकालो, फिर b स्क्वायर निकालो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो आकर। करो, देखते हैं कितने बच्चे हमसे पहले कर देंगे। कर जाओगे हमसे पहले क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। एक लड़के कह रहे ठीक है, आपसे कर सकते हैं। आइए, a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है भाई। तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले क्वेश्चंस को जरा नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नोट नहीं करो तो गड़बड़ रहेगा, कुछ दिक्कत हो जाता है। 3 5 -3 -5। कुछ लड़कियां कह रही सर हट जाओ सामने से बस। अरे भाई दो हट गए। मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा तुम्हारे पास माइनस प्लस का 1 बनेगा, और फिर इसके बाद में प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा, ये बनेगा 4 बराबर कितना बचा? माइनस का 1। वो आया माइनस का 1, और फिर ये बनेगा, हमसे हमारा देख के मत लिखिए, गलत लिखते हैं। माइनस का 1, और इसके बाद में माइनस का 3, और ये प्लस का 5, तो माइनस का 4 प्लस का 1 आ गया, और ये गया तो प्लस का 1 आया, और ये प्लस का 3 आया, माइनस का 5 आया, 4 आया, माइनस का 1 आया। तो ऊपर की रो आ गई माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1। चेक करो भाई, आगे सबकी यही वैल्यू। अब सेकंड वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जाए 3 माइनस का, और फिर इसके बाद प्लस माइनस का 9, और फिर प्लस का 15, तो ये हो जाएगा 12 और 15, बचेगा प्लस का 3,
7 दिन 15 होता है, ठीक है, सही है। और उसके बाद में जाएगा तो 3 बनेगा, प्लस का 9 बनेगा और फिर माइनस का 15 बनेगा। फिर प्लस का 12 हो गया, माइनस का 3 आ जाएगा। और फिर इसके बाद में अगला हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस का 12 और ये हो जाएगा प्लस का 3। तो हम समझ गए भाई बाबू, हम समझ गए। माइनस का 5 और माइनस का 15 प्लस 25, ये बना जाकर तुम्हारे पास में माइनस का 20 प्लस का 5। जब प्लस का 5 बन गया तुम्हारे पास में, अगला आएगा तो 5 5, ठीक है। और अब चेक करते हैं कहाँ पर क्या आएगा। अगला दूसरा 5 आएगा, प्लस का 15 आएगा, माइनस का 25 आएगा, तो माइनस का 5 आएगा। चेक करो भाई, क्या ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई? ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 3 3 5 माइनस 5 5। कितने बच्चों की यही वैल्यू आई? फर्स्ट रो कितने बच्चों को मैच कर रही है? फर्स्ट रो मैच कर गई, सेकंड रो नहीं मैच कर रही, थर्ड रो वो भी नहीं मैच कर रही। आइए एक बार चेक करते हैं। सेकंड रो को ऐसे किया, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा और ये जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 9 और ये जाएगा तो फिर प्लस का 15, तो ये बना माइनस का 12 और प्लस का 15, तो प्लस का तो 3 बचेगा भाई। हाँ, तो इसमें अच्छा एक में आ गया, बाकी दूसरे में देखते हैं। आ जाओ, यहाँ था तुम्हारे पास में 5 और ये लिखा था तुम्हारे पास -5, सेकंड वाला। तो 3 हो गया प्लस का, ठीक है। और ये प्लस का कितना हो गया? 9 हो गया और ये माइनस कितना हो गया? 15 हो गया। तो प्लस का 12 माइनस का 15 नहीं आया? चेक करो भाई। हेलो, क्या नाम? पुण्यांश। ए यार, तुम लोग कब से होशियार हो? अच्छा, मैं शुक्र मनाओ कि मैंने सॉल्व नहीं किया था। कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करो। मजाक थोड़ा बहुत करते रहते ताकि बच्चे ना टूटे। वापस रिया बिटिया, आप कर ले गए? रिया कहती मैंने क्वेश्चन कर दिए ना, तो फिर आप पढ़ाना बंद कर दे, इसीलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ। क्यों रिया? वैष्णवी, नैना, नैना कहती कुछ ना सुने। चलिए वापस आते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग ये वाला, और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, माइनस 3 बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा भाई। एक मिनट, प्लस का 4 और माइनस का 3, सही है। ये 0 बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा 12 और प्लस का 12 बन जाएगा तो बन जाएगा 0। और ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा माइनस का 12 है, प्लस का 12 0। यार देखो ये 1 0 0 आया। ये करो पहला वाला, गड़बड़ चल रहा है। तो यार कुछ गड़बड़ चल रहा है। आइए फर्स्ट रो देखो, 0 0 क्या 0 हुआ। अब 4 बन जा, 4 प्लस का, 3 बन जा, 3 माइनस का, तो 1 बचा। आपका 0 आगे से आ गया। आइए सेकंड वाले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस का, ठीक है, और ये प्लस का 9, तो 4 प्लस का 9 और ये हो गया 13। तो भैया ये भी बन जाएगा तुम्हारे पास, पता है क्या मेरे हिसाब से? सेकंड वाला तो कर लेते हैं एक बार। ये बना तुम्हारे पास में, गलत जा रहा है, इसको करना है, इसको तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 3 माइनस का और ये प्लस का 3, ये 0 हो जाएगा। 0 1 0 0 0 1, चेक करो एक बार। चेक करो आया? रिया सेकंड रो आई क्या आपकी? सेकंड रो नहीं आई? अच्छा एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा ये जो हुआ, करते करते ये सेकंड रो की बात कर रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई किया क्या हो गया? 0। ये मल्टीप्लाई किया क्या हो गया? -3 और ये क्या हो जाएगा? +3, तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब इस 1 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। मैंने इसको किया नहीं, बाकी छाप दिया ऐसे ही। और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9, 9 4 कितना हो गया? 13 और यहाँ से माइनस का 12 बचेगा 1, वो तो हमने छापा है केवल ऐसे। समझ गए? साइकोलॉजी का यूज किया है कि उसमें ऐसा बना तो इसमें ऐसा बने। देखो इसमें भी हमने सोचा था 1 1 बना, 3 3 का मतलब 5 एक निकाला तो सब छाप दिया। और यहाँ पर
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये प्लस का 9, 9 3 कितना हो 12 और ये भी 12 0 हो गया। इसका नीचे वाला भी ऐसे ही बनेगा। समझे? बिना समझे तो एक बार देखो, अब बताओ। पहले रो का फिर से कराएँ मल्टीप्लाई? किस वाले कॉलम में कराएँ? कोई नहीं। ये मैट्रिक्स ऐसा ही होता है। तुम्हारे आए? देखो, हाँ, बताओ मेरे भाई हेलो, क्या नाम है? आदित्य। नहीं, इधर का रो, इधर का कॉलम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे इसको करना है, मतलब ये वाला मल्टीप्लाई इसमें होगा। एक लाइन खींच दिया करो, हमेशा सही हो जाता है। जैसे हम एक लाइन खींच लेते हैं, ऑटोमेटिक चलता रहता है। ये 1 का क्या रहा है? -1 आया। इसमें क्या है? 0 0 मतलब -1 बनेगा। -1 बना, तो ये आ गया तुम्हारे पास -1। जब इसमें कराएँगे जाकर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ वाला 0 हो जाएगा, ये 1 बनेगा, बाकी 0 तो 1 आ जाएगा। मुझे लगा जो ऊपर वाला लिखा है ना, वही आएगा। तो हम एक बार ऊपर वाला छाप देते हैं। 3 -3 आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैट्रिक्स रहेगी वही रहेगी। हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, इस वाले को करते हैं मल्टीप्लाई। चलो, 5 बन जा, 5 बाकी सब क्या हो जाएँगे? 0 आया 5 नहीं आया? इसमें कराएँ, फिर -5 सब सही है, करेक्ट है। देखा ना? ये जब प्रैक्टिस करोगे और प्रयास करोगे, तो ये ऑटोमेटिक आप सही से लिख पाओगे। मैंने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया और हम में आप में इतना फ़र्क था कि आप काम कर रहे थे, आपको थोड़ा अजीब लगा, आप फँस गए, आपने रोक दिया। अगर हम भी पूरा काम करते तो 90% चांस था कि हमें भी बीच में रुकना पड़ता। लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है तो मुझे लगने लगा ऐसा कुछ आएगा तो हमने छापना शुरू कर दिया। और तो काम कम पड़ा, दिमाग को लोड कम हुआ, रिलैक्सेबल वो लिख दिया और सही भी हो गया। फ़र्क इतना है, अगर हम भी आपके जैसा काम करते गारंटी के हम फेल होते। तो इससे बचना है, लेकिन इससे कैसे बच सकते हो? पहले मेहनत करोगे, पहले सीखोगे, फिर बाद में एक्सपीरियंस आएगा तब आप लिखोगे। कि हम तो सीख चुके हैं पहले ना। चलिए आगे आते हैं। हम तो बहुत बार सीख चुके हैं, 2-4-10 बार सीख चुके हैं कम से कम, 10 से ज़्यादा बार, 20 बार। हर साल कम से कम 2 बार करा देते हैं, 3 बार करा देते हैं। आइए, तो अब आपको ए और बी दिया गया है, निकालना क्या है? अच्छा मल्टीप्लाई करना है इसको, पहले जाओगे, ये कैसे? ये मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 5 12 कितना बचा तुम्हारे पास में? 7 है ना? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले जाओगे, तो ये पीडीएफ हमने आपको भेजी है ये वाली पीडीएफ। अगर नहीं भेजी है तो आज ये पीडीएफ भेज दे रहे हैं। आपको इस ये सारे क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस कल मैं ये कराऊँगा नहीं, आपको ये पूरे खुद से करके लाना है। जो क्वेश्चन बचेगा बस वही कराएँगे, तो आपको नहीं आएगा, ठीक है? सॉल्यूशन के साथ हम भेज देंगे, मतलब इसका सॉल्विंग भी आंसर भी भेज देंगे, ठीक है? एक बार देख लेंगे आप लोग। आज इतना ही, जॉइन कर लेते हैं, ओके बाय।